नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। संजय निषाद सोमवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान राम दशरथ के नहीं बल्कि श्रृंगी ऋषि निषाद के पुत्र थे। उनका जन्म नियोग विधि से हुआ था, क्योंकि खीर खाने से बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, इसलिए राम दशरथ के तथाकथित पुत्र हैं और असली पुत्र वे यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि निषाद के हैं। संजय निषाद के राम को लेकर दिए गए बयान पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एएनआई से कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के नेताओं को इस बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि भागवत डीएनए के एक्सपर्ट हैं। भागवत कई बार हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक होने की बात कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी संजय निषाद के इस बयान पर कुछ नहीं बोल पा रही है। इसे बताना चाहिए कि वह संजय निषाद के इस बयान से इत्तेफाक रखती है या नहीं। क्या वह संजय निषाद से इस बयान के लिए माफी मांगने को कहेगी और क्या अब भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी पी मुरलीधर राव ने ब्राह्मण और बनिया समुदाय के लोगों को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर बखेड़ा शुरू हो गया है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और बनिया समुदाय के लोग उनकी जेब में हैं। दरअसल मुरलीधर राव ने कहा कि उनकी सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को वोट बैंक के रूप में नहीं, बल्कि पिछड़ेपन, रोजगार और शिक्षा जैसी उनकी चिंताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान देने जा रही है। जिसके बाद मीडिया द्वारा उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी के बारे में ये आम धारणा रही है कि ये ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी है और अब वह SC/ST वर्ग पर ध्यान देने की बात कर रही है, जबकि बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास का है। इसके जवाब में उन्होंने अपने कुर्ते की जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ब्राह्मण और बनिया मेरी जेब में है। उन्होंने कहा कि आपने हमें ब्राह्मण और बनिया पार्टी करार दिया, जब ज्यादातर कार्यकर्ता और वोट बैंक इन्हीं वर्गों से थे। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव के बयान के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं कि हमारी एक जेब में बनिया है, एक जेब में ब्राह्मण है। ये तो इन वर्गों का घोर अपमान है। भाजपा के मुताबिक ये वर्ग उनकी बपौती हैं, उनकी जेब में है। कमलनाथ ने कहा कि जिस वर्ग के नेताओं ने भाजपा को खड़ा करने में अपनी महती भूमिका निभाई है, उन वर्गों का ये कैसा सम्मान है। भाजपा के नेता सत्ता के नशे व अहंकार में चूर हो गए हैं। ये तो पूरे बनिया व ब्राह्मण वर्ग का अपमान है। भाजपा नेतृत्व इसके लिए इन वर्गों से बिना देर किए माफी मांगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। आतंकियों ने पिछले 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी है। इनमें से एक शख्स कश्मीरी पंडित की दुकान पर काम करता था। बीते महीने भी आतंकवादियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इनमें हिंदू, सिख और मुसलमान शामिल थे। इनमें स्थानीय लोग भी थे और बाहरी भी। ताज़ा वारदात में आतंकियों ने सोमवार को श्रीनगर में स्थित एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर फायरिंग की। इसमें मोहम्मद इब्राहिम नाम के शख्स की मौत हो गई। इब्राहिम दुकान में सेल्समैन था और बांदीपोरा जिले का रहने वाला था। ये दुकान 29 साल बाद 2019 में फिर से खोली गई थी। इससे पहले रविवार को भी आतंकियों ने बाटमालू में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में सोमवार रात को बड़ा हादसा हुआ है। अस्पताल के कैंपस में स्थित कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई। आग लगने की घटना के कारण बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम नेताओं ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। चीन ने सोमवार को पाकिस्तान को सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत सौंप दिया है। चीन ने पाकिस्तान को पहला टाइप 054 स्टील्थ युद्धपोत सौंपा है। दावा किया जा रहा है कि ये युद्धपोत आसानी से किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और 1 मिनट में कई राउंड फायरिंग करने वाला अत्याधुनिक तोप भी लगा हुआ है। ये युद्धपोत भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगा। बता दें, पाकिस्तान और चीन ने टाइप 054 युद्धपोतों के लिए साल 2017 में डील की थी। भारत में पिछले एक दिन में 10,126 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 332 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,40,638 हैं, जो पिछले 263 दिनों में सबसे कम हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।